So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. So in the today's class हम continue करेंगे with the numericals on stress, bending stresses. So in the last class हम क्या पढ़ रहे थे, हम bending stresses पे numericals कर रहे थे. So अभी कुछ और numericals हम देखेंगे on bending stress और इससे जितने भी अभी हमने concepts पढ़े in the last 2-3 classes उन पे हम अच्छे से अपना hold कर लेंगे. So the next question is in front of you. देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में. Figure shows a column of area A which is acted upon by a load W and कहाँ पे लग रहा है load W? The load W is acting at point P. P पॉइंट पे लोड लग रहा है जिसके की कोऑर्डिनेट्स दिए हैं A, B. आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू डिटरमाइन द स्ट्रेस एट पॉइंट Q. पॉइंट Q पे आपको स्ट्रेसेस बताने हैं एंड Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं दैट इज X, Y. सो क्या दिया है इस क्वेश्चन में? किसी पॉइंट P पर लोड लग रहा है. दिस इज अ कॉलम और कॉलम के पॉइंट P पर लोड लग रहा है. नाउ ये जो लोड लग रहा है, दिस लोड इज नॉट एक्टिंग ऑन द सेंट्रोइड ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड पे नहीं लग रहा है ये लोड. दैट मीन्स ये लोड कैसा है? दिस इज अ इसेंट्रिक लोडिंग. ठीक है. और इस लोड का लाइन ऑफ एक्शन देखिए, इस लोड का लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रहा है? इस लोड का लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल टू दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. दैट मीन्स ये जो लोड है, दिस लोड इज इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग. और हमें पता है कि इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग की वजह से क्या होता है? इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग की वजह से बेंडिंग मोमेंट आते हैं. ठीक है, मेंबर में बेंडिंग मोमेंट आते हैं. तो इस लोड का इफेक्ट क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट आएंगे. ये तो पता चल गया. अब ये देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ एक्शन है इस लोड का, दिस इज इसेंट्रिक. किस एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक है? एक्स एक्सिस के अबाउट है या वाई एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक है या दोनों एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक है? नाउ देखिए, जो पी के कोऑर्डिनेट है दैट इज A, B. ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है. दोनों कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट इज A, वाई कोऑर्डिनेट इज B. दैट मीन्स ये जो लोड है दिस इज इसेंट्रिक अबाउट बोथ दी एक्सिस. एक्स एक्सिस के अबाउट भी इसेंट्रिक है एंड वाई एक्सिस के अबाउट भी इसेंट्रिक है. सो ये जो लोड है, दिस लोड इज इसेंट्रिक अबाउट बोथ दी एक्सिस. दैट इज वाई जब इस लोड को हम शिफ्ट करेंगे, वी हैव टू शिफ्ट दिस लोड टू सेंट्रॉइड. इस लोड को जब हम सेंट्रॉइड पे शिफ्ट करेंगे तो दोनों एक्सिस, दो एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट मिलेगा. ठीक है. सो अगर हमें इस लोड का इफेक्ट देखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लोड को शिफ्ट करना पड़ेगा. कहां पे? सेंट्रॉइड पे. नाउ आप लोड, क्योंकि दो एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक है एक्स एंड वाई, तो सबसे पहले आपको एक एक्सिस पे शिफ्ट करना पड़ेगा. फिर एक्सिस पे शिफ्ट होने के बाद उसको कहां पे शिफ्ट करेंगे? सेंट्रॉइड पे शिफ्ट करेंगे. तो या तो पहले आप वाई एक्सिस पे लोड को शिफ्ट कर लीजिए, वाई एक्सिस पे शिफ्ट करने के बाद सेंट्रॉइड पे शिफ्ट कर लीजिए, या तो एक्स एक्सिस पे पहले शिफ्ट कर लीजिए, फिर एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करने के बाद आप सेंट्रॉइड पे शिफ्ट कर सकते हैं. सो वी विल शिफ्ट दिस ऑन एक्स एक्सिस. सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करेंगे. सो देखिए, पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, इफ आई आस्क यू कि पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इट इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. देखिए, P पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है? P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट. सो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना? इट इज नथिंग बट इट इक्वल्स टू B. सो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज B. अब देखिए, इस लोड को मैं शिफ्ट करूंगा ऑन दी एक्स एक्सिस. देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस लोड को, W लोड को क्या किया है? पॉइंट P से शिफ्ट कर दिया है ऑन दी एक्स एक्सिस. नाउ जब लोड को हम शिफ्ट करते तो हमें प्रोसीजर पता है. सबसे पहले लोड विल बी शिफ्टेड एज इट इज. लोड इज शिफ्टेड एज इट इज. अब लोड तो शिफ्ट हो गया. लोड का इफेक्ट देखिए कि लोड का इफेक्ट क्या आ रहा है. क्या लोड की वजह से कोई मोमेंट आ रहा है? यू विल से यस, लोड की वजह से मोमेंट आ रहा है. दैट इज M इज इक्वल्स टू W इंटू बी. अब ये आप देखिए कि ये जो लोड को शिफ्ट किया है इसकी वजह से मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट आ रहा है? एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट या जेड के अबाउट. तो ये आप इसको फिजिकली भी देख सकते हैं डायग्राम से, या तो फिर हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं. सो जब देखिए इस लोड को हमने शिफ्ट किया तो इस लोड की वजह से कैसा मोमेंट आ रहा है? लाइक दिस. मोमेंट इज एक्टिंग लाइक दिस. तो ये जो मोमेंट है किसके अबाउट है? दिस मोमेंट इज अबाउट एक्स एक्सिस. ये मोमेंट लग रहा है अबाउट एक्स एक्सिस. सो
इट इज नथिंग बट मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, ये W को देखिए, W किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, W इज एक्टिंग अबाउट Z एक्सिस, सो W इज एक्टिंग अबाउट Z एक्सिस। जो ये आपने B लिया है, B डिस्टेंस, ये B डिस्टेंस किस एक्सिस के अलोंग लिया है, दिस B डिस्टेंस इज अलोंग Y एक्सिस। सो Z एंड Y का कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा, X के अबाउट मोमेंट देगा। X एंड Y का कॉम्बिनेशन क्या देता है, Z के अबाउट देता है। एंड X एंड Z का कॉम्बिनेशन क्या देता है, Y के अबाउट मोमेंट देता है। तो आप यहाँ से मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। कई सारे स्टूडेंट्स को फिजिकली नहीं समझ में आता है, तो आप मैथमेटिकली देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। सो ये मोमेंट किसके अबाउट लग गया, मोमेंट इज एक्टिंग अबाउट एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे देखिए ये मोमेंट लग गया अबाउट एक्स एक्सिस एंड दिस एम एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस एम एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू बी। ठीक है, कैसा लग रहा है ये, दिस इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, इट इज क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो ये हमने लोड को कहाँ पे शिफ्ट कर लिया, हमने लोड को शिफ्ट कर लिया ऑन दी एक्स एक्सिस। अभी भी सेंट्रॉइड पे शिफ्ट नहीं हुआ है, लोड को क्या करना पड़ेगा, हमें सेंट्रॉइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, इस लोड को एक्स एक्सिस से शिफ्ट करूंगा ऑन दी सेंट्रॉइड। अब मुझे बताइए इस लोड का डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इस लोड का डिस्टेंस कितना है, सो वाई एक्सिस से लोड का डिस्टेंस इज नथिंग बट पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है, वो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना, इट इज नथिंग बट a। तो y एक्सिस से लोड का डिस्टेंस कितना हो गया a। अब देखिए अब इस लोड को हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइड पे शिफ्ट करेंगे। सो ये देखिए मैंने लोड को शिफ्ट कर दिया ऑन द सेंट्रॉइड। सो लोड शिफ्टिंग की कॉन्सेप्ट से हमें पता है दैट लोड विल बी शिफ्टेड एज इट इज लोड शिफ्ट हो जाएगा। तो लोड को हमने एज इट इज शिफ्ट कर दिया, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अब देखिए कि जब लोड को शिफ्ट किया तो क्या उसकी वजह से कोई मोमेंट आ रहा है, तो यू विल से यस, लोड को शिफ्ट किया तो वाई एक्सिस के अबाउट एक मोमेंट आ रहा है लाइक दिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस के अबाउट एक मोमेंट आ रहा है। तो लोड को शिफ्ट किया तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, एक मूवमेंट आ रहा है अबाउट वाई एक्सिस। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मैथमेटिकली देख सकते हैं कितना मोमेंट आएगा, m इज इक्वल्स टू w इंटू ए, w इंटू ए इतना मोमेंट आएगा। अब w किसके अलोंग लग रहा है, w इज एक्टिंग अलोंग z एक्सिस, a किसके अलोंग है, a इज अलोंग x एक्सिस। देखिए यहाँ पे this a is along which axis, this a is along x axis and w is along z axis। so मोमेंट किस एक्सिस के अलोंग आएगा, x और z का कॉम्बिनेशन आपको y एक्सिस के अलोंग देगा। so यहाँ पे मोमेंट आएगा y एक्सिस के अलोंग, वैल्यू क्या हो जाएगी w इंटू ए। तो y एक्सिस के अलोंग आप मोमेंट लगा लीजिए, मोमेंट विल बी कैसा लग रहा है, मोमेंट विल बी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ से मोमेंट विल बी क्लॉकवाइज लाइक दिस, इस तरीके से लगेगा मोमेंट। ठीक है, सो मोमेंट इज क्लॉकवाइज। सो यहाँ से मोमेंट लगा देते हैं हम अबाउट वाई एक्सिस। सो एम वाई दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, w इंटू ए। सो अब क्या है, अब ये लोड आ गया है ऑन दी सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पे आ गया है लोड। नाउ इजीली हम इस लोड का इफेक्ट देख सकते हैं कहाँ पे, पॉइंट Q पे हम इजीली लोड का इफेक्ट देख सकते हैं क्योंकि लोड आ गया है सेंट्रॉइड पे और उसका इफेक्ट जो आ रहा था मोमेंट, एक मोमेंट आ रहा है वाई एक्सिस के अबाउट, एक मोमेंट आ रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट। दोनों मोमेंट हमको पता चल के लोड आ गया है सेंट्रॉइड पे, तो इजीली आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं Q पे, दैट इज आप पॉइंट Q पे स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ आई कैलकुलेट स्ट्रेस एट पॉइंट Q, तो पॉइंट Q पे जो स्ट्रेसेस आएंगे दैट वुड बी ड्यू टू 3 लोडिंग, 3 लोडिंग की वजह से आएंगे। सबसे पहला तो ये लोड W जो कि सेंट्रॉइड पे लग रहा है विच इज कंप्रेसिव इन नेचर, पहला तो स्ट्रेस उसकी वजह से आएगा। दूसरा स्ट्रेस आएगा ये मोमेंट की वजह से, दैट इज mx, ये mx की वजह से दूसरा स्ट्रेस आएगा। तीसरा स्ट्रेस आएगा ड्यू टू दिस my, सो my की वजह से स्ट्रेस आएगा, mx की वजह से स्ट्रेस आएगा एंड w की वजह से स्ट्रेस आएगा। तो 3 लोड्स की वजह से स्ट्रेस आएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए w की वजह से कैसा स्ट्रेस आएगा, दैट वुड बी कॉम्प्रेसिव। सो आई एम राइटिंग इट माइनस w बाई ए, वेयर a इज व्हाट, a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कॉलम, कॉलम का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज नथिंग बट a। तो ये पहला इफेक्ट हो गया डायरेक्ट लोड की वजह से। अब देखिए बेंडिंग की वजह से, नाउ ये देखिए जब ये mx लगेगा, mx इज एक्टिंग लाइक दिस, तो इसकी वजह से देखिए जो टॉप हाफ वाला पोर्शन है, टॉप हाफ वाला, और यू कैन से फादर हाफ, तो ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन में क्या आएगा, कॉम्प्रेशन।
ठीक है। तो पॉइंट क्यू पर इस एम एक्स की वजह से क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा। पॉइंट क्यू पर एम एक्स की वजह से कॉम्प्रेशन आएगा। सो हमें पता है स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट इट इज एम बाय आई इंटू वाई। सो पॉइंट क्यू पर जो इस एम एक्स की वजह से स्ट्रेस आ रहा है दैट इज नथिंग बट कॉम्प्रेसिव। सो आई विल राइट माइनस एम एक्स अपॉन आई इंटू, अब y बताइए कितना होगा, y बताइए कितना होगा। सो आप देखिए इस पॉइंट Q का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस लेना है। y इज व्हाट, y इज डिस्टेंस ऑफ द फाइबर ऑन विच यू हैव टू कैलकुलेट सिग्मा फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ऑन विच यू हैव टू कैलकुलेट सिग्मा। सो पॉइंट Q पे हमको सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट Q का हमें डिस्टेंस लेना है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस इज दैट एक्सिस अबाउट विच मोमेंट इज एक्टिंग। सो मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट। सो यहाँ पे मोमेंट लग रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो क्यू पॉइंट का डिस्टेंस आप कहाँ से लोगे, फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से क्यू पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, इट इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, इट इज नथिंग बट वाई। सो एम एक्स अपॉन आई इंटू वाई। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज दिस आई, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। एंड न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस अबाउट विच मोमेंट इज एक्टिंग। सो मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट एक्ट हो रहा है, यहाँ पे एम एक्स इज एक्टिंग अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो आप आई लोगे दैट इज नथिंग बट आई एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर देते, जल्दी जल्दी में m बाय आई लिख देते। तो इट इज एम एक्स अपॉन आई एक्स, एक्स के अबाउट लोगे आप। दूसरा देखिए आप, दूसरा ड्यू टू मोमेंट अबाउट y एक्सिस। जब मोमेंट लगेगा y एक्सिस के अबाउट दैट इज जब my मोमेंट लगेगा, जब my मोमेंट लगेगा तो देखिए राइट हाफ वाला जो पोर्शन है कॉलम का, ये वाला पोर्शन, दिस विल बी इन कॉम्प्रेशन। राइट हाफ वाला जो पोर्शन है वो किस में रहेगा, कॉम्प्रेशन में। लेफ्ट हाफ वाला जो पोर्शन है वो रहेगा टेंशन में। तो राइट हाफ वाला जब पोर्शन कॉम्प्रेशन में रहेगा दैट मीन्स पॉइंट क्यू पर क्या होगा, ड्यू टू मोमेंट एम वाई की वजह से क्यू पे क्या होगा, क्यू पे कॉम्प्रेशन आएगा। समझ में आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे कॉम्प्रेशन आ रहा है, कहाँ पे टेंशन आ रहा है मोमेंट की वजह से, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए राइट हाफ वाले पोर्शन में कॉम्प्रेशन आ रहा है, देखिए इस तरीके से लग रहा है, तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन आएगा, यहाँ पे टेंशन आएगा। सो हियर टेंशन, हियर कॉम्प्रेशन। सो राइट हाफ वाले पोर्शन में क्या आ रहा है, कॉम्प्रेशन। तो पॉइंट क्यू पर क्या आएगा, एम वाई की वजह से कॉम्प्रेशन आएगा। सो अगेन एम वाई की वजह से क्या आ रहा है, क्यू पे कॉम्प्रेशन, सो माइनस। ठीक है, सो स्ट्रेस हमें पता है, स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट इज एम बाय आई इंटू वाई। सो इट इज एम वाई मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस अपॉन, अब आई किसके अबाउट लिखोगे, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अब इस केस में देखिए, इस केस में न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है, न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस अबाउट विच मोमेंट एक्ट, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट एक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट एक्ट कर रहा है, मोमेंट इज एक्टिंग अबाउट वाई एक्सिस। सो यहाँ पे आई किसके अबाउट लिखोगे आप, वाई एक्सिस के अबाउट। सो एम वाई अपॉन आई वाई आएगा। समझ में आया, इंटू क्या है, इंटू वाई, एम बाय आई इंटू वाई। वाई इज व्हाट, वाई इज द डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ऑन विच यू हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस। किस पॉइंट पे स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, क्यू पे। इसका कहाँ से डिस्टेंस देखना है, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कौन सी है, वाई इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो क्यू का डिस्टेंस देखो फ्रॉम वाई, क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम वाई इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू का आप एक्स कोऑर्डिनेट लिख दीजिए यहाँ पे। सो पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट एक्स। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रेस एट पॉइंट क्यू ड्यू टू दैट इसेंट्रिक लोडिंग। ठीक है, इसेंट्रिक लोडिंग एट पॉइंट पी, दैट इज लोडिंग एट पॉइंट पी, उसकी वजह से क्या है ये, दिस इज स्ट्रेस एट पॉइंट क्यू, ये है क्यू पे स्ट्रेस। समझ में आया, किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसेंट्रिक लोडिंग के केसेस को। इसेंट्रिक लोडिंग के केसेस जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो सबसे पहले आप उस लोड को शिफ्ट करके कहाँ पे लेके आओगे, आप लोड को शिफ्ट करके लेके आओगे ऑन दिस सेंट्रॉइड। ठीक है, और उसका इफेक्ट देखोगे कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, किस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट आ रहा है, एक्स के अबाउट आ रहा है या वाई के अबाउट आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये आप चेक करोगे। फिर आप क्या करेंगे, जो भी पॉइंट पे आपको
स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पे आप स्ट्रेस का इक्वेशन लिखोगे विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड टेंशन। कॉम्प्रेशन और टेंशन को आप कंसिडर करेंगे, ठीक है, कि लोड लग रहा है उसकी वजह से जो पॉइंट पे आपको स्ट्रेस निकालना है वहां पे कॉम्प्रेशन आ रहा है या टेंशन आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखिए आप। नाउ दिस इज दी न्यूमेरिकल, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पे हमने ए बी एक्स वाई और डब्ल्यू के टर्म्स में सॉल्व किया था। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको वैल्यूज दे दिए, सब चीज की न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दिए, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है, आपको पॉइंट क्यू पे आपको स्ट्रेस निकालना है फर्स्ट, एंड सेकेंड आपको निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन दिस क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन पे कितना मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, समझ में आया। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सो आई होप आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। सो देखिए, नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अगेन शिफ्ट दिस फोर्स, दिस इज अ इसेंट्रिक एक्सियल फोर्स, इसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा ऑन द सेंट्रोइड। सो वी हैव टू शिफ्ट दिस फोर्स ऑन द सेंट्रोइड। अब हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो इतने सारे डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस एट पॉइंट क्यू। इफ आई कैलकुलेट स्ट्रेस एट पॉइंट क्यू, तो जब इस लोड को आप सेंटर पे लेके आओगे तो सबसे पहला क्या लगेगा, दिस लोड विल एक्ट एज अ डायरेक्ट लोड, एक्सियल लोड की तरह कैसे लगेगा, उसकी वजह से क्या होगा, एक डायरेक्ट स्ट्रेसेस आएंगे, एंड दैट डायरेक्ट स्ट्रेस विल बी कॉम्प्रेसिव ऑन द कंप्लीट क्रॉस सेक्शन। पूरे क्रॉस सेक्शन पर क्या होगा, ये लोड की वजह से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे। तो सबसे पहला स्ट्रेस पॉइंट के ऊपर कौन सा होगा, सबसे पहला स्ट्रेस पॉइंट के ऊपर होगा ड्यू टू दिस एक्सियल लोड, एंड दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस व्हिच इज कॉम्प्रेसिव इन नेचर। तो सबसे पहला स्ट्रेस विल बी कितना है, 100 किलो न्यूटन है ना। सो इट इज माइनस 100 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया कितना है, इट इज 600 into 400. This is what? This is direct stress due to this load W, और 100 किलो न्यूटन की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस है। अब क्या करेंगे, इस लोड W को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ऑन दी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, किसी पे भी शिफ्ट करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले इसको मैं एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करूंगा। अगर इसको एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करूंगा तो देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट क्या लग रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पे जब इस लोड W को एक्स एक्सिस पे शिफ्ट किया तो क्या हुआ, एक मोमेंट लगा। मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी दिस लोड इनटू ये जो भी इसका डिस्टेंस है फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट। तो जब इस लोड को मैंने एक्स एक्सिस पे शिफ्ट किया तो कितना मोमेंट आया, दैट वुड बी इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻³ ये तो हो गया लोड। अब इसको देखिए, जब एक्स एक्सिस पे शिफ्ट किया तो कितना लेंथ से शिफ्ट किया मैंने, दैट इज नथिंग बट पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट। P का y कोऑर्डिनेट क्या, इट इज 150। सो इट इज नथिंग बट इंटू 150। ये क्या हो गया, दिस इज मोमेंट, ये हो गया मोमेंट। अब देखिए मोमेंट आ गया। अब देखिए जब इस लोड को मैंने शिफ्ट किया ऑन दी एक्स एक्सिस, इसकी वजह से क्या होगा, इस टाइप से मोमेंट लगेगा, मोमेंट विल एक्ट लाइक दिस। अब मोमेंट लगेगा तो यहाँ पे देखिए जो नियरर वाला और यू कैन सी जो बॉटम वाला हाफ पोर्शन है उसमें क्या होगा, कॉम्प्रेशन आएगा, एंड टॉप वाले हाफ पोर्शन में क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, जो ये शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, इस शेडेड पोर्शन में क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा, और जो नॉन शेडेड पोर्शन था उसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा। दैट मीन्स पॉइंट Q पर क्या आएगा, पॉइंट Q पर टेंशन आएगा ड्यू टू मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट जब आप मोमेंट लगाओगे तो पॉइंट Q पर क्या आएगा, टेंशन आएगा। सो इट विल बी प्लस, ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये क्या लिखा हमने, m लिखा है अभी, m/i इंटू वाई। स्ट्रेस क्या होता है, m/i इंटू वाई। i किस एक्सिस के अबाउट लोगे, i इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। आप यहाँ पे बताइए न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है, न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जिसके अबाउट मोमेंट लग रहा है। सो ये जो मोमेंट लिखा है किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, दिस इज एक्टिंग अबाउट एक्स एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके अबाउट लिखोगे आप, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए। तो इट इज 400 इंटू 600 का क्यूब बाय 12।
आपको पता है जो एक्सिस जिस डायमेंशन को कट करती है उसका क्यूब आता है इनर्शिया में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सो इट इज 400 इंटू 600 का क्यूब बाय 12। सो ये क्या हो गया, m बाय आई इंटू वाई। अब y बताइए, पॉइंट q का डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, x एक्सिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, इससे पॉइंट q का डिस्टेंस। सो पॉइंट q का डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूट्रल एक्सिस इट इज नथिंग बट इट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q, पॉइंट q का y कोऑर्डिनेट। अब बताइए पॉइंट q का y कोऑर्डिनेट कितना है, इट इज नथिंग बट 200। सो ये क्या आ गया, दिस टर्म इज नथिंग बट दिस टर्म रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस टर्म रिप्रेजेंट स्ट्रेस एट पॉइंट q ड्यू टू mx की वजह से ये स्ट्रेस आ गया। अब my की वजह से देखिए स्ट्रेस। अब देखिए हमने क्या किया, अभी इस w को शिफ्ट कर दिया ऑन दी x एक्सिस। अब इसको मैं शिफ्ट करूंगा x एक्सिस से ऑन दी सेंट्रोइड। अब इसको सेंट्रोइड पे शिफ्ट करेंगे। जब इसको सेंट्रोइड पे शिफ्ट करेंगे तो कितना मोमेंट आएगा, दिस विल बी 100 किलो न्यूटन इंटू दिस डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। सो मोमेंट कितना आएगा, दैट वुड बी 100 इंटू 10 की पावर 3 इंटू P का x कोऑर्डिनेट कितना है, P का x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट 100। सो जब इस लोड को हमने शिफ्ट किया, इस लोड को हमने शिफ्ट किया ऑन दी सेंट्रोइड, तो क्या हुआ, एक मोमेंट आया अबाउट y एक्सिस। ठीक है, इस लोड को जब आप सेंट्रोइड पे शिफ्ट करोगे तो कैसा मोमेंट आएगा, लाइक दिस, मोमेंट विल एक्ट लाइक दिस। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है। तो ये इस तरीके से देखिए एक मोमेंट आएगा अबाउट y एक्सिस। कितना मोमेंट आ गया, दैट वुड बी 100 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 100, बिकॉज इस पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस इज नथिंग बट 100 विच इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो ये मोमेंट आ गया। अब इस मोमेंट की वजह से देखिए पॉइंट Q पर टेंशन आएगा या कॉम्प्रेशन आएगा। देखिए इस मोमेंट कैसा लग रहा है, दिस मोमेंट इज एक्टिंग लाइक दिस। ये मोमेंट इस तरीके से लग रहा है, तो ये वाला जो लेफ्ट हाफ वाला पोर्शन है, लेफ्ट हाफ पोर्शन विल बी इन कॉम्प्रेशन। ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया, दिस पोर्शन विल बी इन कॉम्प्रेशन, और जो राइट हाफ वाला पोर्शन है दैट वुड बी इन टेंशन। ये पूरा पोर्शन टेंशन में आएगा। दैट मीन्स पॉइंट Q पर क्या आएगा, पॉइंट Q पर टेंशन आएगा। सो इट विल बी पॉजिटिव। सो m तो लिख दिया अपन ने। स्ट्रेस क्या होता है, m बाय आई इंटू वाई। अपॉन में लिखिए i कितना हो जाएगा, i विल बी अबाउट y एक्सिस। हमें पता है i इज व्हाट, i इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है, न्यूट्रल एक्सिस इज y एक्सिस। सो y एक्सिस के अबाउट लिखिए i। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस इट इज नथिंग बट 600 इंटू 400 का क्यूब अपॉन 12। सो m बाय आई लिख दिया इंटू y। y क्या होता है, y इज द डिस्टेंस ऑफ फाइबर ऑन विच सिग्मा इज टू बी कैलकुलेट फ्रॉम दी न्यूट्रल एक्सिस। सो न्यूट्रल एक्सिस से पॉइंट Q का डिस्टेंस देख लीजिए। न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है, y इज द न्यूट्रल एक्सिस। सो न्यूट्रल एक्सिस से पॉइंट Q का डिस्टेंस इज नथिंग बट Q का x कोऑर्डिनेट। अब Q का x कोऑर्डिनेट कितना है, इट इज 150। सो इंटू 150, तो यहाँ से सिग्मा Q आ जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा Q। कैलकुलेट करिए सिग्मा Q की वैल्यू कितना आता है, कैलकुलेट करिए स्ट्रेस। सो सिग्मा Q इज कमिंग आउट टू बी 0.46875 न्यूटन पर mm स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 15/32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सिग्मा Q कितना आ गया, 0.46875। क्लियर है, ये तो हो गया पहला पार्ट। अभी और क्या पूछा है इसमें एक चीज और पूछे, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन। अब बताइए इस लोड W की वजह से मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे रहेगा क्रॉस सेक्शन में। प्लीज ट्राई टू एनालाइज, इस लोड W की वजह से मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर आएगा क्रॉस सेक्शन में। सो देखिए मैक्सिमम यहाँ पे देखिए किसी भी पॉइंट पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो 3 कंपोनेंट्स की वजह से आ रहा है। आप इस क्रॉस सेक्शन पे देख लीजिए, इस क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस 3 कंपोनेंट्स की वजह से आ रहा है। पहला कंपोनेंट कौन सा है, डायरेक्ट स्ट्रेस, दैट इज W अपॉन एरिया। तो वो तो इस क्रॉस सेक्शन में कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, सब पॉइंट पे क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस विल बी इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे आप डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करो, हर पॉइंट पे सेम आएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, दैट डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉम्प्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट स्ट्रेस कैसा लग रहा है, कॉम्प्रेसिव लग रहा है।
ठीक है। सो किसी भी पॉइंट पे आप डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करिए, इस क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे डायरेक्ट स्ट्रेस विल बी इक्वल एंड दैट इज कॉम्प्रेसिव। ठीक है। अब देखिए दूसरा स्ट्रेस किसकी वजह से लग रहा है, दूसरा स्ट्रेस लग रहा है जब इस लोड को आप शिफ्ट कर रहे हैं ऑन दी एक्स एक्सिस, इस लोड को आपने एक्स एक्सिस पे शिफ्ट किया तो एक मोमेंट लगा अबाउट एक्स एक्सिस, तो दूसरा लोड लग रहा है बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, एम एक्स की वजह से लग रहा है दूसरा स्ट्रेस लग रहा है ड्यू टू एम एक्स, दैट इज मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। नाउ जब मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस आप देख रहे हो, तो मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस देख रहे हैं, अब इसमें जो स्ट्रेस आता है बेंडिंग स्ट्रेस, हमें पता है दैट बेंडिंग स्ट्रेस वेराइज लीनियरली विद जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस टू मैक्सिमम एट दी टॉप एंड बॉटम फाइबर। सो ये देखिए इस एक्स एक्सिस से इस एक्स एक्सिस पे जो मोमेंट लग रहा है दैट मोमेंट विल बी जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, टॉप फाइबर पे या बॉटम फाइबर पे। अब देखिए इस मोमेंट की वजह से दैट इज एम एक्स की वजह से मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे आ रहे हैं, या तो बॉटम फाइबर पे आ रहे हैं या तो टॉप फाइबर पे आ रहे हैं। सो बॉटम फाइबर पे देखिए इस मोमेंट की वजह से जो लोअर हाफ वाला पोर्शन है उसमें क्या आ रहा है, कॉम्प्रेशन, और अपर हाफ वाले पोर्शन में क्या आएगा, टेंशन। अब क्योंकि लोअर हाफ वाले पोर्शन में कॉम्प्रेशन आ रहा है और इस लोड की वजह से भी कॉम्प्रेशन आ रहा है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम स्ट्रेस देन टॉप मोस्ट वाला फाइबर लोगे या बॉटम मोस्ट वाला फाइबर। देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा था कॉम्प्रेसिव, अगर आपने टॉप मोस्ट वाले फाइबर पे स्ट्रेस कैलकुलेट किया तो डायरेक्ट स्ट्रेस विल बी कॉम्प्रेसिव, बेंडिंग स्ट्रेस विल बी टेंसाइल, तो कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट अगर आप बॉटम मोस्ट फाइबर पे स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, उसकी वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉम्प्रेसिव, बेंडिंग स्ट्रेस भी कॉम्प्रेसिव, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपका जो स्ट्रेस आएगा दैट वुड बी मोर। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, बॉटम वाला फाइबर, समझ में आया। सो बॉटम वाला फाइबर विल बी कंसिडर्ड फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस। किसके लिए, अभी हमने दो ही कंपोनेंट्स को कंसिडर किया। पहला कंपोनेंट इज डायरेक्ट स्ट्रेस, दूसरा कंपोनेंट इज बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। अब लेंगे मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस। अब देखिए जब मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस लिया आपने तो स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा है, लीनियर विद जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस, दैट मीन्स इस वाई एक्सिस पे स्ट्रेस क्या है, जीरो, एंड टॉप फाइबर, दिस इज टॉप फाइबर, दिस इज बॉटम फाइबर, सो टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर पे क्या हो गया, मैक्सिमम। सो यहाँ पे देखिए इस वाले पोर्शन में, लेफ्ट वाले पोर्शन में क्या आ रहा है, कॉम्प्रेशन, एंड राइट वाले पोर्शन में क्या आ रहा है, टेंशन। अभी देखा हमने डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से क्या आ रहा था, डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रहा था, हमें मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए। अगर हम टेंशन वाला स्ट्रेस लेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डायरेक्ट की वजह से भी आ रहे थे, बेंडिंग की वजह से भी कॉम्प्रेसिव आएंगे, तो क्या होंगे, दोनों ऐड होंगे। सो दैट मीन्स ये वाला जो फाइबर है लेफ्ट मोस्ट फाइबर, इस पर क्या हो रहा है, बेंडिंग की वजह से क्या आ रहा है, बेंडिंग की वजह से कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। सो दिस फाइबर विल हैव मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी तीनों कंपोनेंट्स पता चल गए। पहला कंपोनेंट कहाँ पे लेना है, पहला कंपोनेंट तो कहीं पे भी लो सेम ही आता है। दूसरा कंपोनेंट दैट इज ड्यू टू मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस कहाँ पे लेना है, इस फाइबर पे लेना है। तीसरा कंपोनेंट दैट इज ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस अबाउट वाई एक्सिस कहाँ पे लेना है, इस फाइबर पे। अब दोनों का इंटरसेक्शन देख लीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन इज दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर देखिए ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉम्प्रेसिव। ठीक है, दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस इज कॉम्प्रेसिव एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम भी है और कॉम्प्रेसिव भी है। तीसरा इस पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस इज मैक्सिमम एंड कॉम्प्रेसिव। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा इन दी क्रॉस सेक्शन। सो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, मैक्सिमम स्ट्रेस इन दी क्रॉस सेक्शन मिल गया। दैट मीन दिस इज दी क्रिटिकल पॉइंट। आया समझ में। तो इस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करिए स्ट्रेस। सो सिग्मा मैक्स, इसमें अगेन हमें पता है तीन कंपोनेंट्स आएंगे। पहला कंपोनेंट विल बी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस इज W अपॉन एरिया, दैट इज 100 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एरिया इज 600 इंटू 400, दैट वुड बी कॉम्प्रेसिव। ये कैसा होगा, कॉम्प्रेसिव।
सो ये आ गया डायरेक्ट स्ट्रेस। नाउ ड्यू टू मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, अभी हमने कैलकुलेट किया मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस कितना था, इट इज 100 इंटू 10⁻³ इंटू 150। अभी कैलकुलेट किया ना, मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस तो चेंज नहीं होगा ना, मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि लोड का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वही है, तो मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस विल बी सेम। अपॉन आई चेंज होगा क्या? आई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस भी सेम है एंड क्रॉस सेक्शन भी सेम है। सो अपॉन 400 इंटू 600 का क्यूब बाय 12। सो जब भी आप मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस लिखोगे उसके करस्पॉन्डिंग आई भी किसके अबाउट लिखोगे? एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस क्या है? न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट लग रहा है। नाउ ये कैसा लगेगा? इस क्रिटिकल पॉइंट पे आई एम राइटिंग दिस पॉइंट एट सी। सो इस क्रिटिकल पॉइंट पे स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट एट एक्स एक्सिस कितना लगेगा? स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस विल बी कॉम्प्रेसिव। सो ये आएगा कॉम्प्रेसिव। सो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस। नाउ इस पॉइंट के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है? दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज x इज न्यूट्रल एक्सिस। इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस टोटल ये जो लेंथ है दिस इज 600। सो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? 300। सो इनटू क्या हो जाएगा? 300। आप देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट की वजह से स्ट्रेस। अब वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट की वजह से स्ट्रेस लिखिए। वाई एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट आ रहा है? इट इज 100 इंटू 10⁻³ इंटू 100। दिस इज मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस। देखिए ये तो चेंज नहीं होगा ना, मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस तो सेम रहेगा क्योंकि लोड वहीं पे ही लग रहा है एंड लोड का वैल्यू वही है, लोड का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वही है। सो मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस चेंज नहीं होने वाला है। सो मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस आ गया अपॉन, दिस इज m अपॉन आई। आई क्या होगा? आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है? जिसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट लगता है। तो मोमेंट लगना है y के अबाउट, तो आई भी लिखोगे y के लिए। सो आई y कितना हो जाएगा? इट इज 600 इंटू 400 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए ये जो मोमेंट लग रहा है अबाउट y एक्सिस, दिस मोमेंट ये पॉइंट C पर क्या देगा? टेंशन देगा कि कॉम्प्रेशन? कॉम्प्रेशन देगा, इसलिए तो हमने पॉइंट C को चूज किया है। सो पॉइंट सी पे क्या दे रहा है? ये कॉम्प्रेशन दे रहा है। सो पॉइंट सी पर कॉम्प्रेशन दे रहा है तो दिस विल बी नेगेटिव। ठीक है, सो m बाय आई लिख दिया आपने, m बाय आई इंटू वाई। वाई लिखिए पॉइंट सी के लिए y। y क्या होता है? y इज द डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है? नाउ न्यूट्रल एक्सिस इज y क्योंकि मोमेंट लग रहा है y के अबाउट। सो न्यूट्रल एक्सिस इज y। तो y से डिस्टेंस देखिए इस फाइबर का, तो दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज 400। तो ये हाफ डिस्टेंस कितना हो गया? 200। सो इनटू आ जाएगा 200। यहाँ से कैलकुलेट करिए द वैल्यू ऑफ सिग्मा मैक्स। यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा मैक्स। बताइए कितना आता है सिग्मा मैक्स की वैल्यू? सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी -1.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना आ रहा है? इट इज -1.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। So the maximum stress is coming out to be -1.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस कहाँ पे आएंगे। जिस भी क्वाड्रेंट में लोड लग रहा है उस क्वाड्रेंट के एपेक्स पे आएंगे मैक्सिमम स्ट्रेस। जिस भी क्वाड्रेंट में लोड लग रहा है, टेंसाइल लगे या कॉम्प्रेसिव लगे, उस क्वाड्रेंट के कॉर्नर पे आएंगे क्या? मैक्सिमम स्ट्रेस। और मिनिमम स्ट्रेस कहाँ पे आएंगे? उस कॉर्नर के डायगोनली अपोजिट आएंगे मिनिमम स्ट्रेस। ठीक है, इस कॉर्नर के डायगोनली अपोजिट क्या आएंगे? मिनिमम स्ट्रेस। तो जिस भी क्वाड्रेंट में लोड लगेगा उस क्वाड्रेंट के कॉर्नर पे क्या आएगा? मैक्सिमम स्ट्रेस। और उस क्वाड्रेंट मतलब वो जो कॉर्नर है उस कॉर्नर के डायगोनली अपोजिट क्या आएगा? मिनिमम स्ट्रेस। तो सी पर मैक्सिमम स्ट्रेस आएंगे एंड यहाँ पे अगर इसको एम बोलूँ मैं तो एम पे क्या आएगा? मिनिमम स्ट्रेस आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे विच आर रिलेटेड टू इसेंट्रिक लोडिंग। ठीक है, इसेंट्रिक लोडिंग के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। नाउ प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ वुडन सर्कुलर लॉग इज टू बी यूज्ड टू मेक अ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। यू हैव टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ डेप्थ टू विड्थ ऑफ द बीम। सो दिस इज अ वुडन क्रॉस सेक्शन। इस वुडन क्रॉस सेक्शन से आपको क्या बनाना है? एक
रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बनाना है सच दैट जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है दैट शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग। सो इसमें से आपको एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कट करना है, बट वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए इन बेंडिंग। और आपको पूछा क्या है, डेप्थ टू विड्थ ऑफ द बीम, मतलब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का डेप्थ टू विड्थ रेशियो पूछा है। नाउ इफ आई कंसिडर दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, सो आप अभी तक ये तो समझ ही गए होंगे कि न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला जो डायमेंशन है उस डायमेंशन को हमें ज़्यादा रखना होता है। दैट मीन्स डेप्थ को हमें ज़्यादा रखना होता है एज कंपेयर टू विड्थ इफ़ वी वांट टू मेक अ सेक्शन विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग। समझ में आया? तो न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला जो डायमेंशन है उसको आपको क्या रखना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू न्यूट्रल एक्सिस से पैरेलल वाला जो डायमेंशन है, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन मॉड्यूलस। तो सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम इज मोर देन सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ अ स्क्वायर बीम प्रोवाइडेड रेक्टेंगुलर बीम का जो डेप्थ है वो ज़्यादा होना चाहिए विड्थ से। सो अगर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन चाहिए रेक्टेंगुलर आउट ऑफ दिस सर्कुलर, तो आपको ओरिएंटेशन कैसा रखना पड़ेगा, इस टाइप का ओरिएंटेशन रखना पड़ेगा। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो डेप्थ और विड्थ है वो तो सिर्फ कैलकुलेशन है। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल का जो डेप्थ है दैट इज y और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है दैट इज x। The depth of rectangle is y and the width of rectangle is x. नाउ हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन चाहिए किसमें, बेंडिंग में। नाउ हमें पता है कि बेंडिंग में वो सेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जिस सेक्शन का सेक्शन मॉड्यूलस मैक्सिमम होता है। अगर मुझे इस सेक्शन का मैक्सिमम, इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम सेक्शन मॉड्यूलस मिल जाएगा फ्रॉम द सर्कुलर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, strongest section in bending मिल जाएगा। So if I calculate section modulus of rectangle, so z will be equals to, it is I by y max. So z कितना हो जाएगा, for rectangle it is x into y का क्यूब divided by 12 upon y max is y by 2. So z कितना हो जाएगा, x y square by 6। ये क्या आ गया, हमारे पास z आ गया। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें x और y का रेशो चाहिए सच दैट कि ये जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है दिस शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग के लिए क्या होना पड़ेगा, z को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, z को मैक्सिमाइज करेंगे। अब z का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, व्हेन dz बाय dx और dz बाय dy इज 0। तो इस z को हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या तो x के रिस्पेक्ट में या तो y के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप इसको या तो x के या तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x और y के बीच में आपको एक रिलेशन चाहिए। देखिए वो रिलेशन हमें कहाँ से मिल जाएगा, x और y के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा फ्रॉम द डायमीटर। सो दिस डायगोनल ऑफ दिस rectangular cross section is nothing but diameter of this circular cross section. So can I write x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू d का स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर कैन आई राइट y का स्क्वायर इज इक्वल टू d का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें z मिल गया इन टर्म्स ऑफ x। सो z इज इक्वल टू x इंटू d का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन 6। अब z का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इस z को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो dz बाई dx दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन इज डी स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z को मैक्सिमाइज करना है तो dz बाई dx को क्या रखना पड़ेगा, 0 के बराबर। बस यहाँ से आपको मिल जाएगा, दिस इज नॉट x, दिस इज 6। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x इज इक्वल टू d बाई √3। x क्या आ गया, d बाई √3। अब यहाँ से आप देख लीजिए x इज d बाई √3 तो y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस d बाई √3 का स्क्वायर। सो
y square is equals to 2d square by 3, that is y is equals to d into root 2 by 3। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख दीजिए इसके नीचे। सो y कितना आ गया, d इंटू रूट 2 बाई 3। सो हमें क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है डेप्थ टू विड्थ रेशो। सो डेप्थ टू विड्थ रेशो इज नथिंग बट y बाई एक्स। सो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, y is d into under root 2 by 3 and x is d into under root 3। so d से d cancel, 3 से 3 cancel, so क्या आ गया y by x, this is equals to under root 2। and this is one of the most important result for your exam point of view, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कई बार डायरेक्टली ये पूछ लेता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेप्थ टू विड्थ फॉर ए स्ट्रॉन्गेस्ट rectangular cross section which can be cut from a circular cross section। so the ratio of depth to width for a strongest rectangular cross section which can be cut from a circular cross section is root 2। समझ में आया? now please write down next numerical। now next numerical is this, you have to compare the moment of resistance of a beam of square cross section। ठीक है, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का बीम है, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले इसको कैसे रखा है, वन ऑफ दी तो मतलब टू साइड्स आर हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले इसको रखा है टू साइड्स आर हॉरिजॉन्टल एंड देन डायगोनल इज हॉरिजॉन्टल। तो एक ये क्रॉस सेक्शन है, एक ये क्रॉस सेक्शन है, बोथ द क्रॉस सेक्शंस आर सेम, सेम मटेरियल है, सेम एरिया है, सेम ही क्रॉस सेक्शन है। बस यहाँ पे क्या है कि एक टू साइड्स हॉरिजॉन्टल है और इसमें क्या है डायगोनल हॉरिजॉन्टल है। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। हमें पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, MOR, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा y इंटू जेड, सिग्मा y इंटू जेड। एंड सिंस दिस टू मटेरियल्स को कंपेयर करना है, दो सेक्शंस को कंपेयर करना है, दैट मीन्स दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है, दैट मीन्स दोनों के लिए सिग्मा y सेम है। तो आपको क्या कंपेयर करना है, दोनों का z कंपेयर करना है। मतलब इसका आपको देखना है व्हाट इज द सेक्शन मॉड्यूलस और इसका देखना है व्हाट इज द सेक्शन मॉड्यूलस। तो सबसे पहले मैं इसके डायमेंशंस अज्यूम कर लेता हूँ। सो देखिए दोनों एक ही क्रॉस सेक्शन है, पहले इसको कैसा रखा है, ऐसा रखा है, फिर इसको 45 डिग्री से रोटेट करके ऐसा रख दिया है। अलग अलग सेक्शंस नहीं है, एक ही है, इसको बस 45 डिग्री से रोटेट कर दिया। सो ऑल द डायमेंशंस विल बी सेम। सो यहाँ का जो साइड है, अगर I am assuming that this side is A, since this is square, so this will also be A। ठीक है, A हो गया। Now अगर इस स्क्वायर का साइड A है तो यहाँ पे भी A ही रहेगा, this is A and this is also A। इसका बताइए डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, what will be the length of diagonal। so अगर आप डायगोनल का लेंथ देखोगे तो लेंथ ऑफ डायगोनल will be रूट 2A, रूट 2A हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। सो इट इज नथिंग बट रूट 2A। और हाफ द डायगोनल का अगर आप लेंथ देखोगे, दिस लेंथ विल बी A बाई रूट 2। ये सारे डायमेंशंस का हम यूज़ करेंगे अभी, ठीक है, सभी डायमेंशंस का यूज़ होगा। सो कुछ नहीं किया है मैंने, डायमेंशंस लिखे, इसमें कुछ ऐसा समझने वाली बात नहीं है। दिस इज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, बस इसको क्या किया 45 डिग्री से रोटेट कर दिए। नाउ आपको कंपेयर करना है दोनों का MOR, दैट इज दोनों का सेक्शन मॉड्यूलस कंपेयर करना है। तो कैलकुलेट करिए इसका सेक्शन मॉड्यूलस। तो स्क्वायर का सेक्शन मॉड्यूलस व्हेन इट इज प्लेस्ड विथ टू साइड्स हॉरिजॉन्टल, तो इसका Z कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू I अपॉन वाई मैक्स। सो फॉर द फर्स्ट केस आई एम राइटिंग इज एट Z1। सो Z1 कितना हो जाएगा, I कितना होता है इसका A की पावर 4 बाई 12, वाई मैक्स विल बी A बाई 2। तो Z1 कितना हो जाएगा, इट इज A क्यूब बाई 6, Z1 विल बी A क्यूब बाई 6। नाउ इसका बताइए इस सेक्शन का Z मैक्स Z, सो आई एम राइटिंग इट एज 2। सो Z2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू I बाई वाई मैक्स। अब इस क्रॉस सेक्शन का आप I बताइए, इस क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। नाउ आप ऐसा देखा जाए तो इस क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी A की पावर 4 बाई 12 ही होता है, बट कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होगा तो हम इसको कैलकुलेट करके बता देते हैं। नाउ आई एम स्प्लिटिंग इट इन टू पार्ट्स, x एंड y। ठीक है, देयर आर टू ट्राइंगल्स, वन इज x, सेकेंड इज y। तो दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है, तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो आई एम कंसिडरिंग अ ट्राइंगल, so this is a triangle, this side is A,
दिस साइड इज ए, दिस साइड इज a√2 एंड हाइट कितना है, हाइट इज a/√2। सो ट्राइंगल का सपोज मैं सेंट्रोइडल एक्सिस बनाऊं, सो दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड इसका अगर बेस एक्सिस बनाऊं तो दिस इज द बेस। तो बताइए अबाउट सी जी ट्राइंगल का आई कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल अबाउट सी जी आई जी हो जाएगा, इट इज bh³/36। बी कितना है, बी इज बेस, बेस कितना है, इट इज a√2, सो a√2, h इज व्हाट, h इज हाइट, दैट इज a/√2, सो a/√2 का क्यूब अपॉन 36। ठीक है, ये किसके अबाउट हो गया, सेंट्रोइड के अबाउट। हमको किस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमको निकालना है अबाउट द बेस, बेस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर आपको सेंट्रोइड के अलावा किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सो यू हैव टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई अबाउट बेस दिस इज इक्वल टू आई जी प्लस a y/² and what is y/? y/ is the distance between these two parallel axes। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे y/ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज नथिंग बट 2/3 इंटू h, 2/3 इंटू h। सो बेस के अबाउट था bh³/36, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, y/ इज 2/3h, सो 2/3 का क्यूब। सो यहाँ से देखिए कितना आ जाता है, अबाउट बेस इट इज bh³/12। सो अबाउट सी जी कितना होता है, ट्राइंगल का इनर्शिया, ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी इज bh³/36, ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस कितना होता है bh³/12। सो अबाउट सी जी होता है bh³/36, अबाउट बेस होता है bh³/12। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अबाउट बेस। सो आई विल राइट z2 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल है, वन इज दिस अपर ट्राइंगल, सेकेंड इज लोअर ट्राइंगल, सो दोनों का अबाउट बेस हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, सो 2 इंटू bh³/12, बी कितना है बेस, base of this triangle is nothing but √2a, so 2 into √2a, h³ h कितना है a/√2, so a/√2 का क्यूब, so bh³/12 अपॉन y मैक्स। बताइए y मैक्स, अब जो y मैक्स रखोगे आप ये पूरे क्रॉस सेक्शन का रखना है y मैक्स, y मैक्स आपको ट्रायंगल का नहीं रखना है, z इज i/y मैक्स। ये जो i हमने कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट किया दो इसको ट्रायंगल में डिवाइड करके, पर जो y मैक्स रखोगे वो आप इस कंप्लीट क्रॉस सेक्शन के लिए रखोगे। तो y मैक्स इज व्हाट a/√2, सो अपॉन a/√2, सो z2 कितना हो गया यहाँ से, इट इज √2 से √2 कट चला गया, √2 का स्क्वायर इज 2, तो 2 से 2 कैंसिल, दिस इज a⁴/12। देखिए न्यूमरेटर में देखिए क्या आ रहा है a⁴/12, तो मैंने आपको बोला था ना स्क्वायर का a⁴/12 होता है और डायमंड का भी a⁴/12 ही होता है। देखिए यहाँ से एक √2 से एक √2 चला जाएगा, यहाँ पे √2 का स्क्वायर इज 2, सो 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा a⁴/12 अपॉन क्या आएगा अपॉन a/√2। सो ये क्या हो गया a⁴3/6√2। सो z1 कितना आ रहा है a³/6 और z2 आ रहा है a³/6√2। सो z1/z2 कर लीजिए, दैट इज MOR1 अपॉन MOR2, दिस इज नथिंग बट z1 अपॉन z2, कितना आ रहा है इट इज √2। नाउ दिस रिजल्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट कि एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है जिसके की टू साइड्स को आपने हॉरिजॉन्टल रखा है, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस डायमंड सेक्शन के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से √2 टाइम्स ग्रेटर है। समझ में आया? सो एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है जिसके दोनों साइड्स हॉरिजॉन्टल है, उसको आपने रोटेट कर दिया और बना दिया डायगोनल हॉरिजॉन्टल, सो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा √2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? सो यहाँ पे एक नोट लिखिए, सो प्लीज राइट डाउन अ नोट, स्क्वायर सेक्शन इज √2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर इन बेंडिंग than equivalent diamond section provided material is same
एंड एरिया इज सेम, ठीक है। तो स्क्वायर सेक्शन इज √2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन डायगोनल सेक्शन। सो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। दिस बोथ रिजल्ट्स, ये वाला रिजल्ट और इसके पहले वाला जो हमने देखा था सर्कुलर में से आपने रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाया था स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग, दिस बोथ रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहाँ पे इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास, तो आप ये रिजल्ट्स याद रखेंगे। सो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।